अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? लास्ट क्लास में हमने पाइथन डिक्शनरीज़ को देखा था। आज इसी को ही कंटिन्यू करते हैं, मज़ीद देखते हैं डिक्शनरीज़ के अंदर क्या है हमारे लिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेक्चर 5। अब हम देख रहे हैं कि लूप का कैसे यूज़ करेंगे डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए। हमारे पास एक डिक्शनरी है, जैसे कि आप देख रहे हैं डेफिनेशन में, यू कैन लूप थ्रू अ डिक्शनरी बाय यूजिंग अ फॉर लूप. When looping through a dictionary, the return value are the keys of the dictionary, but there are methods to return the values as well. Print all key names in the dictionary one by one. ये एक हमारे पास डिक्शनरी है जिसके अंदर हमारे पास की है ब्रांड, मॉडल और ईयर। एक्सेस कैसे करना है, हमने फॉर लूप लगाना है और फिर इसको प्रिंट करवाना है, तो ये आउटपुट आएगा। वन बाय वन चलते हैं। आज की जो ये वीडियो है, क्लास, ये हो सकता है लेंदी हो जाए, इसलिए मैं इसको फास्ट लेके चलूँगा। तो एंड में देखते हैं, हम एक एक को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। लूपिंग थ्रू अ डिक्शनरी, प्रिंट ऑल वैल्यूज़ इन द डिक्शनरी वन बाय वन। इसके अंदर भी हम प्रिंट करवा रहे हैं वन बाय वन। ये तरीका देखें, प्रिंट एक्स इन डिक्शनरी, प्रिंट डिक्शनरी को अंदर ये लिखा और फिर लूप का नाम यहाँ से शुरू, एक्स से शुरू हो, कब तक? जब तक इसकी वैल्यू कंप्लीट ना हो जाए डिक्शनरी। आउटपुट ये आएगा हमारे पास। हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे वन बाय वन। इसके अलावा हम वैल्यूज़ फंक्शन है एक हमारे पास, वैल्यूज़, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लूप के अंदर। इसका सेंटेक्स ये है, लिखने का तरीका ये है, फॉर एक्स इन डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़, और ये फंक्शन का सिंबल यूज़ करेंगे तो आउटपुट सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि कोई मखसूस कोई ख़ास की देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है इन कीवर्ड यूज़ करते हैं हम। इन लास्ट क्लासेस में हमने देखा था इन कैसे यूज़ करेंगे। डिक्शनरी वन में हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम चेक करवा रहे हैं कि इफ़ मॉडल इन डिक्शनरी, तो प्रिंट कर दो यस, ये हमारे पास मौजूद है। आगे देखते हैं एक एक करके। इसके अलावा आप कोई एडिशन करना चाह रहे हैं डिक्शनरी के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो ऐड करने का भी तरीका है, इंडेक्सिंग। एडिंग एन आइटम टू द डायरेक्टरी इज़ डन बाय यूजिंग अ न्यू इंडेक्स की एंड असाइनिंग टू अ वैल्यू। अब वैल्यू असाइन करने के लिए सबसे पहले डिक्शनरी का नाम, ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कामास, असाइनमेंट ऑपरेटर, देन इन्वर्टेड कामास में वैल्यू जो आपने रखनी हो, फिर प्रिंट करवाएंगे तो इस तरह का आउटपुट आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये भी हमारे पास जो है वो काफ़ी मेथड्स हैं जो क्या आप यूज़ कर सकते हैं रिमूव करने के लिए। मेथड रिमूव करने के लिए लास्ट इंसर्टेड आइटम, ये स्पेसिफाइड की के लिए है, और ये कीवर्ड यूज़ करने के लिए स्पेसिफाइड कीज़ को रिमूव करने के लिए, ये भी रिमूव करने के लिए, मगर ये कंप्लीट डिक्शनरी को रिमूव करेगा, और ये कीवर्ड डिक्शनरी की एम्प्टी करेगा, ठीक है। उसके बाद डिक्शनरी को कॉपी करना है, तो इसके लिए ये आप यूज़ नहीं करेंगे। यू कैन नॉट कॉपी ए डिक्शनरी सिंपल बाय यूजिंग ये डिक्शनरी टू, डिक्शनरी वन, क्योंकि इसके अंदर हम डिक्शनरी वन की वैल्यू असाइन कर रहे हैं डिक्शनरी टू को, इस तरह नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, बिकॉज डिक्शनरी टू विल नॉट बी अ रेफरेंस टू डिक्शनरी वन एंड चेंजेस मेड इन डिक्शनरी वन विल ऑटोमेटिकली आल्सो बी चेंज इन डिक्शनरी टू। अगर यहाँ हम चेंज करेंगे तो जब यहाँ इसको प्रिंट लेंगे, इसका आउटपुट लेंगे, तो ये जो चेंज होगा तो इस पर भी इम्पेक्ट आएगा। तो इसके सही मेथड जो है, प्रॉपर मेथड, वो ये है, यहाँ से आप इस तरह कर लें, कॉपी जो है मेथड यूज़ कर लें। जैसे कि इस एग्जांपल में लिखा हुआ है डिक्शनरी टू इक्वल टू डिक्शनरी वन डॉट कॉपी, या फिर डिक्शनरी टू असाइनमेंट ऑपरेटर डिक्शनरी और ब्रैकेट्स में डिक्शनरी वन दे दें। चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ये नेस्टेड डिक्शनरी हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को जो है हम कॉल कर रहे हैं, तो इसको इस तरह डिफाइन किया हुआ है। हमारे पास डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी में वैल्यूज़ हैं, बाय फैमिली, चाइल्ड, नेम, ईयर। अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। मैंने उसी फोल्डर में से एक्सेस किया था CMD करके, जैसे हमने जुपिटर नोटबुक को एक्सेस करते हैं। मैंने आपके आसानी के लिए, टाइम को बचाने के लिए पहले से ये जो है फ़ाइल लोड की हुई है। इसको मैं चेंज करता हूँ और इसको मैं करता हूँ लेक्चर 5 पार्ट 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ़ाइल हमारी जो है वो रीनेम हो गई है। अब हम देख रहे हैं स्लाइड की पहली एग्जांपल, यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया, इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, तो ये आउटपुट आ गया। देखिए डिक्शनरी की वैल्यूज़ में हमारे पास कीज़ क्या है, ब्रांड, मॉडल और ईयर।
मज़ीद इसकी आप प्रैक्टिस करें, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा रिव्यू कर लें, गो थ्रू कर लें और प्रैक्टिस ज़रूर करें और फीडबैक अपना ज़रूर दें। इसके अलावा प्रिंट ऑल वैल्यूज़ इन द डिक्शनरी वन बाय वन अगर आपने जो है वो प्रिंट करवानी है वैल्यूज़ को, ये हमारे पास की है वैल्यूज़ हमारे पास कौन सी, होंडा सिविक और ये हमारे पास ईयर। तो इसका आउटपुट देखते हैं, ये देखें ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ गई। कीज़ और वैल्यूज़ में फ़र्क है, ये कीज़ है, ये देखें ये कीज़ है और ये वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा यू कैन आल्सो यूज़ द वैल्यूज़ फंक्शन टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी। वैल्यू आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी की वैल्यू आउटपुट हासिल करने के लिए। तो इसका तरीक़ाकार ये है, इसका आउटपुट देखें सेम आउटपुट आ रहा है। एक तरीका ऊपर दिया हुआ है ये वाला और दूसरा तरीका ये वाला है, जो आपको सही लगे आसान लगे वो करें। दोनों ही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों प्रोसीजर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हम चेक करवा रहे हैं कि मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है इस डिक्शनरी में, ये जो है कि मौजूद है तो प्रिंट कर दो यस, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा अगर कंडीशन ट्रू होगी। देखें, और अगर हम यहाँ इसको चेंज करें, हम लिखें यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं बुक, हम कह रहे हैं कि इस वैल्यू को सर्च करो, तो प्रिंट में क्या आएगा, देखें आउटपुट प्रिंट नहीं आया क्योंकि दूसरी कंडीशन हमने लगाई नहीं है। हमने कहा कि प्रिंट यस कर दो जब मॉडल मौजूद हो। तो इसके लिए आगे जाके हम मल्टीपल इफ़ कंडीशंस लगाएंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो इसको मैं वापस सेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कोई डिक्शनरी में आपने एडिशन करना है, कोई आइटम ऐड करना है, तो उसका तरीक़ेकार ये है। एक हमारे पास डिक्शनरी है और हम इसमें ऐड कर रहे हैं कॉलर की, ये कलर है और इसकी वैल्यू रेड है। तो इसको किस तरह देखें ये हमारे पास कलर हमारे पास ऐड हो गया और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास की ऐड हो गई। सबसे पहले की डिफ़ाइन करेंगे फिर उसकी वैल्यू देंगे। उसके बाद डिक्शनरी 1 और 2 की मैं बात कर रहा था कि जैसे डिक्शनरी 1 और 2 है, ये इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर जो यूज़ हुआ है, ये कॉपी करने का सही तरीका नहीं है। अब इसका आउटपुट देखें, पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इस वाले सेल को रन करेंगे, देन आउटपुट आएगा। अब इसको रन करें, ये देखें, अब देखें डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 1 में जो वैल्यू पड़ी है वो ही इसी में आई है। इस तरह कॉपी नहीं होता। देखें, इसका सही तरीका ये है, इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर लें। अगर हम इस वाले को यूज़ करते हैं, देखें डिक्शनरी 1 डिक्शनरी 2, अब कॉल करें आप डिक्शनरी 2 को, अब देखें इसी तरह से हमारे पास ये प्रॉपर तरीका है। तो ये कॉपी हो गई है। जब आप इसको रिकॉल करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये कॉपी तो हो गया है। इससे ये कॉपी नहीं हो रहा था पहले वाले एग्जांपल से। ये वाली जो एग्जांपल इसमें जो वैल्यू 1 में पड़ी हुई है और तो वो 1 में ही आ रही है। अभी हमारे पास डिक्शनरी 2 नहीं है। जब हम डिक्शनरी 2 यहाँ पे आप कॉपी करके यहाँ लिखेंगे, कहीं पे डिफ़ाइन करेंगे, तो ये आपको क्लियर फ़र्क नज़र आ जाएगा। इसके बाद नेस्टेड डिक्शनरी है हमारे पास। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हमने डिफ़ाइन की हुई है। इसका आउटपुट लें, देखें चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, नेम, ईमेल, ईयर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने लेक्चर 5 पार्ट 2 में नेस्टेड, कॉपी, एडिंग, चेक इफ की, वैल्यूज़, प्रिंट ऑल वैल्यूज़ इन डिक्शनरी, लूपिंग थ्रू अ डिक्शनरी, ये आज हमने देखा। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना फीडबैक दें, रिवाइज करें क्लासेस को, क्वेश्चंस करें। और ये भी मेथड्स हैं, इसको भी आप एक लाइन की डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है, इसको आप देख लें और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आगे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। और वैल्यूएबल फीडबैक दें। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली क्लास में।